सत्संग कार्यक्रम है आज का, तो ये हम सबका जगने का दिन होता है। माता जी भरे पूरे परिवार को छोड़कर, धन संपत्ति घर मकान सब को छोड़ करके हम सब के बीच से चली गई है, और उसी की याद में ये सत्संग कार्यक्रम है। तो जाने वाले चले गए, लेकिन जाने के पहले अच्छा कर्म करके गई, और इसलिए उनको याद किया जा रहा है। उसकी याद में यहाँ सत्संग कार्यक्रम संतों को बुलाया गया है। तो उनको याद करना, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उनको याद करें। माता जी को याद करने के साथ साथ उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उनको याद करें, और ऐसे ही अपने परिवार को बनाना, बच्चों को अच्छा संस्कार देना, परिवार को व्यवस्थित रखना, संत गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव रखना। ये जो क्रम चल रहा है ये बड़े बुजुर्गों की देन है। माता पिता यदि न जुड़े होते, बड़े बुजुर्ग न जुड़े होते, तो ये रास्ता ही न मिलता, ये मार्ग ही न मिलता। तो कोई बिरले होते हैं दुनिया में जिनको अच्छे माता पिता मिलते हैं, जिनको अच्छा पुत्र मिलता है, सुसंस्कारी परिवार मिलता है। ये सौभाग्य की बात है। ऐसे दुनिया में तो कितने लोग हैं, खाने पीने सोने में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। परिवार को कैसे रखना चाहिए, बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, माता का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, इन सब से अनभिज्ञ है। जी तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन एक पशु की जैसा ये मानव जीवन मिला है। ये सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए मिला है। जब माता जी गई दुनिया से तो क्या साथ लेकर गई? कुछ भी साथ लेकर नहीं गई, लेकिन जो साथ लेकर गई है वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और यही हम सबको करना है कि जो अपने जीवन में दान किया, धर्म किया, पुण्य का काम किया, सत्संग किया, वही उनके साथ में गया है। और बाकी जो दिखाई दे रहे धन संपत्ति है, परिवार है, ये सब छूट जाने वाला है, और सब लोग छोड़ करके जा रहे हैं। एक ही ज़मीन है, उस ज़मीन के लिए आप सोच लीजिए कि आदमी, ये सत्संग भजन कीर्तन है, ध्यान साधना है, उसके लिए आदमी के पास समय नहीं है। परिवार के लिए, समाज के लिए तो समय है, लेकिन इस चीज़ के लिए समय नहीं है। तो ये ध्यान है, सत्संग है, भजन कीर्तन है, ये अपना निजी काम है, लेकिन अपने काम के लिए किसी के पास समय नहीं है। और जब जोश रहता है आदमी के अंदर, तब होश खो बैठता है। जवानी में जोश रहता है, दूसरों की आप सेवा कर सकते हैं। आपकी मुट्ठी में पैसे हैं तो दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, धर्म में लगा सकते हैं। और ऐसे जब जवानी में आपने किया, जब समय बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो उस चीज़ को आप याद करेंगे तो आपके मन में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और आप यदि ज़रूरत है किसी को, उसके लिए आप पैसा खर्च नहीं किए, भूखे हैं उसको भोजन नहीं दिए, प्यासे हैं उसको पानी नहीं दिए, और समय बीत गया, आप अपने लिए कीमती साड़ियाँ खरीद लिए, 4 मंजिल का मकान बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं,
और आप ज़रूरतमंद की सेवा नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपके मन में शांति नहीं मिल सकती है। आप अपने खर्च को भले कम कर लीजिए लेकिन अच्छे कामों में लगाइए। सत्संग है, संतों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, ऐसे जो परमार्थ के काम है उस पर अपने धन को लगाइए। एक माता जी के यहाँ हम गए थे, कल ही की बात है, फारबिसगंज में। तो बहुत अपने जवानी अवस्था में बहुत दान धर्म की कमाई की है। इलाहाबाद आश्रम है, उसमें रूम बनवाई और कुर्सी टेबल जो देखने को अभी मिल रहा है, कई सामग्री कहना चाहिए तो माता जी की देन है। हमारे कस्बा में भी आश्रम बना है, मेरा भाई रहता है और संत भी रहते हैं, तो वहाँ भी बहुत अपना धन लगाई है, रुपये पैसे। लेकिन उनके घर में जाकर के देखो तो एकदम सिंपल ही, कोई दीवान पलंग देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही पाटा सिंपल रूप से एकदम सहज रहती है और परमार्थ के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च की है। तो कल ही बता रही थी कि साहब जी अगर मैं दान धर्म नहीं करती, इलाहाबाद आश्रम में की हूँ, कई आश्रम में की हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने धन को लगाई हूँ और आज उसको मैं अपने आँखों से देख रही हूँ कि संत गुरुजन उसका उपयोग कर रहे हैं, मेरे दिए हुए चीज़ का उपयोग कर रहे, तो मेरे मन में सुकून मिल रहा है, मेरे मन में शांति मिल रही। अगर उस चीज़ में मैं अपने धन को नहीं लगाती, जिस समय मेरे हाथ में रुपया था, पैसा था, धन था, तो उस समय नहीं लगाती और अपने घर में ही घर को ही सजाती, परिवार के लिए ही केवल इकट्ठा करती, तो एक कूड़ा कबाड़ के सिवा कुछ नहीं रहता। आप दुकानों में जाते हैं तो चमचमाते हुए वो चीज़ दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है कि इसको हम अपने घर में ले जाएंगे तो घर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही आप दुकान से घर में लाते हैं तो वो सामान जो है एक कोने में पड़ा रहता है, वो कचरा बन जाता है। तो दूर के ढोल सुहावनी कहते हैं, है ना। दूर से वो चीज़ अच्छा लग रहा है लेकिन घर में ले आए तब कचरा हो गया। तो इसलिए आप अपने खर्च के लिए भले कम कर लीजिए लेकिन अच्छे कामों में लगाइए। ऐसे चीज़ में आप अपने धन को खर्च करें कि आपका तो काम हो ही, पुण्य तो आपका हो ही और साथ साथ दूसरों का भी भलाई हो। जैसे भैया जी संत गुरुजनों को बुला करके अभी बढ़िया सत्संग करवा रहे हैं, तो अपने लिए ही नहीं आप सबके लिए है। जो भी सत्संग सुनेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, उसका जीवन सुधरेगा, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे दान करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य का काम करेंगे तो यही साथ में जाने वाला है और बाकी सब छूट जाने वाला है। तो ऐसे काम हम करें कि हमारे साथ में जाए। तो इसलिए कहते भजन में, संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संत छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया, संतो जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। तो जो संग में जाता है, साथ में जाता है, वो वही असली धन है और बाकी जो हम बटोर करके रखे हैं वो सब माया है और माया ये सब छूट जाने वाले हैं। तो संग साथ में जो जाएगा, जैसे धर्म का काम किए, पुण्य का काम किए, परमार्थ में आप लगाए, उसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। ये बाहर की चीज़ को आप धन इकट्ठा किए हैं, पूरा समय लगाई, इसको तो कोई चुरा कर ले जा सकता है। खेत में फसल बोए हैं तो कोई आग लगा सकता है, बाढ़ आ गई तो बहा कर ले जाएगी। लेकिन ये धर्म और पुण्य का काम है, जो परमार्थ में आपका जीवन लगा है, आपका धन लगा है, इसको कोई चुरा नहीं सकता है। और ये काम के लिए अंत में एक न एक दिन होश आता है आदमी का, लेकिन समय निकल जाता है।
जब दुख आता है, जिस परिवार के लिए आप इतना धन इकट्ठा किए हैं, मकान बनाए, गाड़ी खरीद लिए, और वही पुत्र के द्वारा आपको जब ठोकर मिलता है तो हमारी आंखें खुलती है, आपकी आंखें खुलती है, और उस समय लगता है कि हम अपने जीवन को कहाँ बिताए हैं। यही दिन देखने के लिए तब भगवान को लोग याद करते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब समय रहा तो भगवान को याद नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। जब भरा पूरा परिवार रहता है, बाल बच्चे हैं, उस समय सत्संग के लिए, भजन के लिए जब बोला जाए तो अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब उम्र बीत जाती है, बुढ़ापा अवस्था आ जाती है, तब इसका याद आता है कि गुरुजन जो बताते थे वो हकीकत में है। कुछ समय बीतने के बाद ही हमें ज्ञान होता है, और बाकी क्या होता है, जब घटना घटी नहीं है, अपने जीवन में वो अवसर आया नहीं है, तब तक केवल हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, केवल संतों के मुख से सुन रहे हैं, अनुभव तो नहीं है, है ना। लेकिन जीवन बीतने के बाद सबको अनुभव है। हमारी माताएं अभी बैठी है, कोई 50 साल के हैं, कोई 60 साल के हैं, कोई 70 साल के हैं, है ना। हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, तो सबको अनुभव है। तो सब अपने जीवन को याद करिए, बीते हुए पल को याद करिए कि हम इतने उम्र में हमने क्या खोया और क्या पाया। उम्र बीत गई तो हम क्या खोए हैं और क्या पाए हैं, और जो समय बीत गया वो तो कभी वापस हो नहीं सकता है। और कितनी उम्र बची है, इतनी उम्र बीत गई है तो सबको ज्ञान है, लेकिन अब कितनी उम्र बची है ये कोई नहीं जान सकता है। आज हम हैं और कल नहीं रहेंगे, इसका क्या पल भर का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप यहाँ पर बैठे, हम बैठे हैं, श्वास आ रही जा रही, एक पल में ही बंद हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कभी शरीर को लेकर अहंकार न करें कि अभी तो हमारे 50 साल हुए हैं, 50 साल अभी बाकी है। कोई कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकते कि 50 साल 100 साल की उम्र मिली। सबके जीवन में बुढ़ापा आ जाए ये कोई गारंटी नहीं है। तो 50 साल है, 50 साल बाकी है, नहीं कह सकते ना। इसीलिए वर्तमान में ही जीना चाहिए। भविष्य को लेकर हम कल्पना करें कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, बाद में कर लेंगे अच्छे काम को, तो समय कभी आएगा नहीं, ऐसे ही समय निकल जाएगा। तो आज हमारे पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ आँखें हैं जिससे हम देख सकते हैं, स्वस्थ कान है जिससे हम सुन सकते हैं ज्ञान की चर्चा, हाथ है उससे हम कमा सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, परोपकार का काम कर सकते हैं, पैर है तो कहीं पर जा कर के अपना सत्संग सुन सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ये पूरा शरीर स्वस्थ है। और इसकी कीमत कौन समझता है? जिनकी आंखें नहीं है वो आंखें की कीमत समझती हैं कि हमारे आंखें होती तो हम दुनिया को देखते, ग्रंथ पढ़ते, संतों के दर्शन करते, भगवान के दर्शन करते, आंखें होती तो। और जिनके कान नहीं है, बहरे हैं, वो सत्संग सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए तरसते हैं। तो ऐसे ही जिनके पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ की कीमत समझती है, और जिनके पास है वो कभी कीमत नहीं समझ सकते हैं। तो बाद में ज्ञान होता है, बाद में समझ आती है, तो हमारे पास अवसर नहीं रहता है। हम धन का अहंकार करते हैं, शरीर का अहंकार करते, शरीर का कोई गारंटी नहीं है। ये मकान बना है तो मकान को देख करके आप कह सकते हैं कि मकान इतने दिन तक टिकेगा। गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी के लिए आप गारंटी ले सकते हैं गाड़ी इतने दिन चलेगी, कोई भी सामग्री हो। लेकिन शरीर के लिए आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि इतने दिन तक ये शरीर चलेगा।
शरीर से जैसे ही जीव आत्मा निकलता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इसको हम अपने आँखों से देख रहे हैं। ये मौत जो है, मृत्यु जो है, ये सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, ये आना ही है। हर चीज़ को आप टाल सकते हैं, हर चीज़ को आप रोक सकते हैं, यहाँ तक कि जन्म लेना चाहे तो उसको भी रोक सकते हैं। कल डॉक्टर लोग गर्भ से बाहर आने नहीं देंगे बच्चा। कोई कह दिए कि लड़की है, गर्भ में पल रहा है, वो लड़की है, हमें लड़की नहीं चाहिए, तो फिर वही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जन्म को भी आदमी रोक दिया जाता है, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता है। मौत का आना ये पक्का ही है। कितना भी बहाना करे कोई आदमी, लेकिन उसको जाना ही पड़ता है। बहाना, मौत के आगे बहाना नहीं चलेगी। एक लड़का था, है ना, एक मनोरंजक कहानी कहना चाहिए। एक लड़का था, उसका समय पूरा हो गया, प्रारब्ध पूरा हो गया, तो यमराज जो है रजिस्टर लेकर के वो धरती पे आए। लड़का के पास पहुंचते हैं यमराज। वो लड़का देखता है तो इसका शकल सूरत, शरीर के बनावट, ये सब कुछ अलग है, तो ये कौन हो सकता है? तो लड़का ने पूछा कि आप कौन हैं? तो यमराज ने बताया कि मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो क्या प्रूफ है? उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है कि मेरा समय पूरा हो गया, आप लेने के लिए आए हैं? तो रजिस्टर में नाम लिखा हुआ था, उन्होंने दिखलाया और सबसे फर्स्ट में वो लड़का का ही नाम रहा। तो लड़का भी बहुत चतुर चालाक रहा। देखिए, मौत को टालने के लिए उन्होंने चालाकी किए कि बढ़िया वो यमराज का स्वागत करते हैं, चाय पानी नाश्ता जो भी हो सेवा किए और बढ़िया बिस्तर लगा दिए, आराम से सोए यमराज। तो पैर वैर दबाए, तेल लगाए, बढ़िया नींद लगी उसकी। अब नींद लग गई तो इधर क्या करता है कि रजिस्टर खोला, सबसे फर्स्ट में उनका नाम रहा, वही लड़का का नाम रहा। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर का नाम काट दिया और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। सबसे नीचे, ऊपर से चालू होता ना, ऊपर में उनका नाम था। तब नींद खुली, यमराज की नींद खुलती है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने इतना सेवा किया, सत्कार किया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं ऊपर से चालू ना करके मैं नीचे से चालू करता हूँ। अब देखिए वो लड़का ने कितनी चालाकी किया कि ऊपर में सबसे फर्स्ट अब मेरा नाम है तो सबसे नीचे लिख देता हूँ, ऊपर का काट दिया। अब क्या हुआ यमराज के मन में कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊंगा, बाद में ले जाऊंगा, तो नीचे वालों से ही शुरू करता हूँ। तो देखता है कि उन्हीं का नाम। अब देखिए कितना भी आप, ये तो एक मनोरंजन कहानी कहना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि मौत आना ही है। तो मौत के लिए हम कितना भी बहानाबाजी करें उसको टाल नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। आज हम देखते हैं गर्भकाल से किसी का शरीर छूट रहा है, बचपना में किसी का शरीर छूट रहा है, जवानी में किसी का शरीर छूट रहा है, बुढ़ापा में किसी का शरीर छूट रहा है। और इतना देखते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं। इसलिए एक भजन में कहते हैं, जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ के सबे मिट्टी में जा समाए। जीना जो चाहते थे वो भी तो जी ना पाए, घर बार छोड़ के सबे मिट्टी में जा समाए। कल तेरा मेरा सबका अंजाम ये सफ़र है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। तो जो जीना चाहता है वो भी जी नहीं पाता है। जवान व्यक्ति कितना कल्पना करके कोई मकान बनाता है, गाड़ी खरीदता है,
और ऐसा अवसर आता है कि एक पल भी नहीं रह पाता है। हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात है कि एक व्यक्ति जो है बहुत संत गुरुजनों को मानते थे, लेकिन उसका मन कैसे हुआ पता नहीं। उस समय ऐसे ही कोई पंडित को बुला करके पूजा करवा लिया, बहुत बड़ा मकान बनवाया था। और वही गांव में ही आश्रम है, हम लोगों का आश्रम है, हमेशा बुलाते थे, लेकिन उस समय नहीं बुलाए किसी को। पंडित को बुला करके पूजा पाठ करवाए, बहुत अच्छा मकान बना, अलग डिजाइन का ही, और धूमधाम से बढ़िया मकान का उद्घाटन करवाया, पूजा पाठ करवाया। और दूसरा दिन से ही देखिए उस मकान में एक दिन भी नहीं रहा, पुराना मकान में रहता था। पूजा होने के बाद सोचा कि हम कल से ही मकान में जाएंगे, पूजा होने के बाद जाते हैं ना। तो दूसरा दिन ऐसे ही बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। और मौत हो गई, अब देखिए क्या कल्पना किए होंगे, जवान व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी और उनके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, एक ही बेटा रहा। इधर माता पिता को भी तकलीफ, पत्नी को भी तकलीफ, भरे पूरे परिवार को छोड़कर चले गए, मकान में एक दिन भी नहीं रहा। तो ऐसे होता है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं ले सकते। मकान का गारंटी ले सकते हैं, गाड़ी की गारंटी, कोई आप कुछ बनवाएंगे उसकी गारंटी ले सकते, लेकिन शरीर के लिए कोई नहीं सोच सकता है कि रात भर में किसी की तबीयत खराब हो गई या चलते चलते कोई ठोकर लग गया उसी में गिर जाता, ये एक बहाना होता है। लेकिन मौत को आना ही है, समय पूरा हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो कितने मुर्दे को हम अपने आँखों में देखते हैं, कितने मुर्दे को कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। इसलिए कहते हैं भजन में आगे ही, आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफ़र है। तो कितने मुर्दे को आँखों से देख रहे और चर्चा करते हैं, गली से अर्थी निकलती है तो जो अच्छे व्यक्ति है उसकी अच्छा चर्चा होती है, बुरे व्यक्ति उसकी बुरी चर्चा होती है कि इन्होंने सबका काम बिगाड़ा, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया, इस प्रकार चर्चा होगी। और अच्छे लोग हैं उसके लिए अच्छी चर्चा होगी, इन्होंने अपने जीवन में पुण्य का काम किया, दान धर्म का काम किया, जीते जी इतना सबका काम बनाया, ये सब चर्चा होती है। तो हमारा भी शरीर छूटेगा, हमारे लिए भी यही चर्चा होगी। अच्छे करेंगे तो अच्छे, बुरे करेंगे तो बुरे। तो कंधों पर उठा करके ले जाते हैं मुर्दे को, तब भी आंखें नहीं खुलती हैं। शमशान घाट में ले जा कर के चीता जलाते हैं अपने हाथों से, मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसमें दबाया जाता है, दफनाया जाता है, फिर भी आंखें नहीं खुलती है। कुछ पल के लिए लगता है राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। नाम लेते हुए जाते हैं ना कि राम नाम, मतलब भीतर में, जो सबके भीतर में, शरीर के अंदर में जो चेतन है, जीव है, उसको राम कहा जाता है, और वही एक सत्य है। ये शरीर तो असत्य है, ये शरीर तो जड़ है, इसलिए छूट गया। तो ऐसे ही ये दुनिया छूट जाने वाली है। तो हमारे अंदर जो भीतर में बैठा हुआ है राम, उसका नाम लेने के लिए, जो सत्य है उसी के नाम लेने के लिए आदमी के पास समय नहीं है। तो सत्संग होता है, ध्यान करवाया जाता है, अभी सब लोग ध्यान किए, तो अपने आप का ख्याल करने के लिए है, ये परिवार के ख्याल करने के लिए, बाहरी चीज़ के ख्याल करने के लिए नहीं है। इसको तो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आँख को बंद करते हैं तो
भीतर जो बैठे हैं आत्मा, उसका ध्यान करते हैं, उसका ख्याल करते हैं। तो संत जो होते हैं हम सबको जगाते हैं। ये सत्संग भजन का कार्यक्रम होता है तो जगाने के लिए है। आदमी मोह में सोए हैं, लोभ में सोए हैं, क्रोध में सोए हैं, काम में सोए हैं, ये दुनियादारी में सोए हुए हैं, उसको जगाने वाले कौन है? संत गुरुजन ही हैं। तो जगने के लिए हैं। तो आज यह कार्यक्रम है, माता जी की याद में सत्संग कार्यक्रम रखे हैं, करवा रहे हैं। तो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, सद्गुण रूपी धन, उसको हम अपनाएं। क्योंकि जो माता पिता है वो धन संपत्ति को छोड़ करके चले गए, उसका अधिकारी आप सब लोग नहीं हो सकते हैं, न हम हो सकते हैं, ठीक है ना। उनके परिवार हो सकते हैं, उनके बेटे बहू सब हो सकते हैं, लेकिन जो सद्गुण रूपी धन है, जो उसके अंदर में अच्छाइयाँ थी, उसका अधिकारी हम सब लोग हो सकते हैं, पूरी दुनिया हो सकते हैं। तो दूसरों के अंदर में जो अच्छाइयाँ हैं वह भी अपना है, क्योंकि दूसरे के अंदर में अच्छाइयाँ हैं, उसको अपनाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। लेकिन हमारे अंदर में बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर में दोष है, वो हमारे अंदर में रहेगा तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको निकालना पड़ता है। जो बुराई अपने अंदर है वो भी अपना नहीं है, उसको निकाले बिना शांति नहीं मिल सकती है। और दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ है उसको भी अपनाना पड़ता है। तो फूल और कांटे इस संसार में हैं, अच्छाई बुराई है, तो हमें अच्छाई को लेकर के जीना है, अच्छाई को अपनाना है। फूल रहन की टोकरी, माने ये मानव शरीर जो है, मानव जीवन जो है, फूल रखने की टोकरी है, माने अच्छाई के ग्रहण करने के लिए है और जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। तो इसलिए सब अपने अंतर में जो आत्मा बैठा हुआ है उसको याद करें। ये दुनिया छूटने वाले हैं। आज का यह कार्यक्रम है ना, माता जी चली गई तो उसको याद कर रहे, तो ऐसे सबको जाना पड़ेगा। कोई जवानी में, कोई बचपना में चले जाए तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। जिनका जिनका समय पूरा होता है सबको जाना पड़ता है। क्रम से परिवार बनता है, क्रम से ही छूटता है। ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो पहला किसी का स्टेशन आएगा तो वहीं उतरता है, उसके बाद और कोई उतरता है, तो अपना अपना पूरा होता है प्रारब्ध। तो ऐसे दुनिया से लोग जाते हैं। तो इसलिए मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। संत गुरुजन होते हैं हमेशा मौत को याद करते हैं। जो एक दिन होना है उसी को याद करते हैं, उसी की चिंतन मनन करते हैं। तो ये जीवन हर क्षण नहीं है, बल्कि मौत जो है हर क्षण है। और इसको कोई याद कर ले, एक दिन छूटना है, एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो क्यों ये धन का अहंकार करे, क्यों परिवार का अहंकार करे, क्यों ज्ञान का अहंकार करे। अहंकार आना ही नहीं चाहिए। तो जो मौत को याद करता है कभी पाप नहीं कर सकता है, मौत को याद करता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, मौत को याद करेगा वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है, मिलावटबाजी नहीं कर सकता है, निंदा चुगली। क्योंकि ये जो अपने लिए जो समय लगाता है, व्यवहार का काम तो करना पड़ेगा। परिवार में है, परिवार के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ साथ अपना ख्याल करे। और जो अपना ख्याल नहीं करता है वही दूसरे के लिए दूसरे के अंदर में दोष देखता है, दूसरे की बुराई करता है। और अपना काम जो करेगा उसको फुर्सत ही नहीं है, उसके पास समय ही नहीं है। इतना समय अनमोल है, बराबर 24 घंटे का समय सबके पास है, लेकिन आदमी कोई अखबार करके समय बिता रहा है, कोई मोबाइल में समय बिता रहा है, कोई टीवी देखकर समय बिता रहा है, कोई कहीं भी समय बिता रहा है इधर उधर बात करके, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो अंत में यही संग साथ जाने वाले हैं, जिसके लिए हम समय नहीं निकाल रहे हैं। जो अच्छा काम है, अपने निजी काम है, सत्संग भजन कीर्तन ध्यान, और यही अंत में करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए किसी के पास समय नहीं है। तो यही हमारे संग और साथ में जाने वाले हैं, इसको कोई चुरा नहीं सकता है, कोई दूर नहीं कर सकता है इससे। तो माता जी की याद में यहाँ सत्संग कार्यक्रम, तो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, उसको सब लोग अपनाएं
और अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। आप अपने परिवार को अच्छा संस्कार दें, परिवार को व्यवस्थित रखें, भाव भक्ति मन में बना रहे, तो ऐसे अपने परिवार को, पड़ोसी को, गांव को बनाएं। और देखिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मन में कमजोरी नहीं आना चाहिए कि दुनिया बिगड़े हुए हैं, पूरे गांव के लोग बिगड़े हुए हैं, तो हमारे एक के सुधरने से क्या होगा, एक के बनाने से क्या होगा। लेकिन ये क्या गांव का नाम तो मैं भूल जाती हूँ, ये गांव हैं तो पूरे बस्ती के लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिनके घर में हम आए हैं उनको जानते हैं। आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों को देख रहे हैं, तो कोई पूछेंगे कि वो अमुक गांव गए थे तो कैसा लगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोगों के मिलने के कारण ही अच्छा, तो पूरे बस्ती का नाम उसमें आता है। जिनके घर गए हैं उन लोगों का भाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। तो मान लो जाए अररिया में हम भैया के यहाँ आए हैं, तो कहे कि अररिया गांव आए साहब जी, तो आपको कैसे लगा, तो कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? एक व्यक्ति के कारण, दो व्यक्ति के कारण ये पूरे बस्ती का नाम होता है। और घर वाले का ही भाव अच्छा ना हो, घर वाले का ही स्वभाव अच्छा ना हो, तो कहेंगे कि वो गांव ही बेकार लगा, हम गए तो गांव अच्छा नहीं लगा, ये होता है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सुधरने से क्या होगा। आपका जीवन अच्छा बनेगा, साथ साथ दूसरों का भी जीवन अच्छा बनेगा, बस्ती का भी नाम होगा, गांव का भी नाम होगा, घर का भी नाम होगा। तो ऐसे हम सबका जीवन होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।